नमस्ते मित्रों, आध्यात्मिक जगत में आप सभी का स्वागत है। आध्यात्मिक जगत का अर्थ सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। अध्यात्म का अर्थ होता है आत्म अध्ययन, अर्थात स्वयं का अध्ययन। हमने अभी तक यही जान रखा है कि जो ये दिखने वाला शरीर है, दिखने वाली आकृति है, यही हमारा अस्तित्व है, लेकिन ऐसा नहीं है मित्रों। अध्यात्म की दृष्टि से, या यूँ कहा जाए कि सत्य की दृष्टि से, ये हम नहीं है, ये तो एक मिट्टी से निर्मित काया है जो कि मिट्टी में ही मिल जाती है। आप अपने आसपास देखिए या अब तक के जो अनुभव हों तो आप देखेंगे प्रकृति में कोई भी वस्तु है, अगर उसे आग में तपाया जाए तो वह निश्चित ही राख में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि प्रकृति का सत्य सिर्फ और सिर्फ मिट्टी ही है। जिस प्रकार से अगर मैं ये कहूँ कि सोने से निर्मित कोई भी वस्तु भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई दे सकती है। आप कान के बाले ले लीजिए, नाक में पहनने वाली लौंग, गले में पहनने वाला हार हो, हाथों में पहनने वाले कंगन हो, कुछ भी निर्मित किया हो, लेकिन मूल तत्व सोना ही है। इसी तरह से प्रकृति में मूल तत्व जो भी दिख रहा है वह मिट्टी है। अब मैं आपसे इस प्रकृति की सत्य के बाद ऊर्जा की बात करती हूँ, जो परम ऊर्जा है, जिनके होने से ही यह प्रकृति संचालित हो रही है। प्रकृति में हर एक वस्तु का, हर एक पदार्थ का अपना अपना गुणधर्म है, किंतु वह ऊर्जा गुणों से रहित है। वह निराकार है, वह एक ओमकार है, वह ओम अक्षर परब्रह्म परमात्मा, वही एक परम ऊर्जा है, परम चेतना है, जिनके कारण यह प्रकृति संचालित है और अपना कार्य कर रही है, जिसमें हमें लगता है कि हम कार्य कर रहे हैं। नहीं, प्रकृति में उस चेतना के होने के कारण प्रकृति स्वयं अपना कार्य कर रही है। युग परिवर्तन हो रहे हैं, समय समय पर ऋतुएं परिवर्तन हो रही हैं, प्रतिदिन प्रतिपल बीतता जा रहा है। यहाँ नित्य प्रति परिवर्तन हो रहा है, नित्य परिवर्तन है, क्योंकि प्रकृति को परिवर्तनशील कहा गया है। कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, लेकिन हम स्थिरता की ओर भाग रहे हैं, जो कि बाहर हमें नहीं मिलेगी। अध्यात्म में उतरने से, अध्यात्म को धारण करने से ही हम भीतर की शांति को प्राप्त कर सकते हैं। जब आपके भीतर की शांति को आप ग्रहण करेंगे तो आप पाएंगे कि बाहर अपने आप ही सब कुछ शांत नज़र आ रहा है। अनुभव करके देखिए। इसके लिए मैंने आपको ओम अक्षर का जप और शिवलिंग का ध्यान, यह विधि बताई है। इसे निरंतर अभ्यास के द्वारा आप प्राप्त कर पाएंगे अपने उस एक परम चेतना को, और स्वयं आप जो सोए हुए हैं वह जागेंगे। जिसे हम कहते हैं कि विष्णु सोए हुए हैं, अर्थात वह परम चेतना जो सोई हुई है वह जागेगी, और फिर जो निर्माण आवश्यक है, जो खोज आवश्यक है, जो मंथन आवश्यक है, वह आप कर पाएंगे। मंथन से मैं आपको बताऊं, मेरा उद्देश्य आप पुराणों से है। पुराणों में कहा गया है कि समुद्र मंथन हुआ था, पर ये एक कहानी के रूप में वर्णन है, परंतु ये कहानी सिर्फ बताई गई है। लेकिन जो जानते हैं या जो अपने गुरु के द्वारा जान पाए हैं, या जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया है, उन्होंने स्वयं शिव नेत्र के द्वारा, अर्थात ज्ञान नेत्र के द्वारा यह देखा है कि समुद्र मंथन का अर्थ ही मन का मंथन है। जब तक आप इस मन का मंथन नहीं करेंगे, तब तक यह मन शांत नहीं होगा, और सब कुछ, विश्वास कीजिए, भीतर ही प्राप्त होगा। वह अमृत, वह लक्ष्मी, सब कुछ भीतर ही है। वह अमूल्य रत्न भी भीतर ही है, और जिसे देवताओं में बांटा गया पर दैत्यों में नहीं, यह भी आपको ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि अगर अमृत दैत्यों को प्राप्त हो जाता तो शायद विनाश ही विनाश होता। इसलिए गुणों का महत्व है, अवगुणों का नहीं। किंतु प्रकृति में सब कुछ है। आपको निश्चित करना है कि आप क्या धारण करेंगे। उन परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग, जो कि सद्गुणों के द्वारा या सत्गुण के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं,
या उन अवगुणों की खान जिसमें सिर्फ नर्क बनाए गए हैं, उन सभी गुणों में अवगुणों में उतरने के लिए नर्क बनाए गए हैं। अगर आप बाहर कुछ भी धर्म के विरुद्ध करते हैं, हो सकता है कि उस जन्म में आपको समझ ना आए, किंतु जब परिणाम सामने आता है तो निश्चित ही आपको वो भोगना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति में कर्म प्रधान है। और आप जो भी कर्म करते हैं, जो भी आप धारण करते हैं, अच्छा या बुरा, उसका परिणाम निश्चित है। क्योंकि जिस तरह से हम मिट्टी में कोई बीज बोते हैं, उस बीज के परिणाम स्वरूप वह पौधा आम का भी हो सकता है, और अगर आपने बबूल का बीज बोया है तो वह पौधा कांटे का भी हो सकता है। तो यह आप पर निर्भर करता है कि आपने अपनी इस देह रूपी प्रकृति में या मिट्टी में गुणों का बीज बोया है या अवगुणों का बीज बोया है, या इन गुण और अवगुणों से रहित उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए आपने अपनी निवृत्ति का बीज बोया है। निवृत्ति अर्थात ना तो आप प्रवृत्ति के मार्ग पर हैं, ना आपको गुणों से मतलब है, ना अवगुणों से मतलब है। आपने वही सहज सरल ज्ञान प्राप्त करके स्वयं को जानकर उस एक परमात्मा में एक होने का मार्ग सुनिश्चित किया है। मित्रों, हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में, खासकर श्रीमद् भागवत और श्री गीता, जो कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोले गए वचन हैं, उनमें स्पष्ट लिखा है कि वह एक ओम परमात्मा जिनका नाम है, उन्हें ओम अक्षर से संबोधित करते हैं, उनका नाम है वह। और जो शिवलिंग की आकृति है वह ब्रह्म है। ब्रह्म अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश, हम आप, हम सभी ब्रह्म हैं। हम सभी पालनकर्ता भी हैं, हम सभी रजोगुण से युक्त भी हैं। आप अगर देखें तो हम में विष्णु भी हैं, हम में ब्रह्मा भी हैं और हम में शिव भी हैं। जब भी कोई विपत्ति आती है हमारे अपनों पर या हम पर, तो हम विनाश के लिए भी तैयार रहते हैं। तो यह सब अगर धर्म युक्त होगा तो हम निश्चित ही प्रकृति के उन 3 तत्वों के समान हैं। लेकिन अज्ञानतावश अगर होता है तो हम स्वयं का विनाश करने के साथ साथ अपनों का भी विनाश कर डालते हैं। क्योंकि जब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम इन सभी के लिए मोहित हो रहे हो कि मैं इन सबको कैसे मारूं, क्योंकि ये मेरे कोई काका हैं, कोई ताऊ हैं, इन सबका रिश्ता मुझसे है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, क्या तुम्हें अपने पूर्व जन्म का ज्ञान है कि इनमें से कोई तुम्हारा क्या था? माँ तुम्हारी कौन थी, तुम्हारे पिता कौन थे, कौन तुम्हारी पत्नी थी, कौन तुम्हारी संतान थी, या तुम स्वयं कौन थे? क्या तुम्हें इसका ज्ञान है? तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि नहीं प्रभु, मुझे इसका तो कोई ज्ञान नहीं। तब उनने कहा कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम्हें तब का ज्ञान नहीं है तो अब क्यों मोहित हो रहे हो? क्योंकि इसके बाद भी जब ये सब नहीं रहेंगे तब तुम होगे, तो धर्म पूर्वक युद्ध करो। क्योंकि जो अधर्म के मार्ग पर चल रहा है वह तो नष्ट ही है, अर्थात ये तो मरे हुए ही हैं, बस तुम तो इसका श्रेय लो। और इस प्रकार ज्ञान भी होता है हमें कि जो अधर्म के मार्ग पर चल रहा है वह निश्चित ही भयभीत है, भीतर ही भीतर उसे कुछ खाए जा रहा है, वह शांति को प्राप्त कभी भी नहीं कर सकता। इसलिए प्रकृति में ब्रह्मा के द्वारा मार्ग सुनिश्चित किए गए हैं, एक गुण और एक अवगुण। जिस रास्ते पर भी आप जाएंगे उसका परिणाम आपको निश्चित ही भोगना पड़ेगा। तो मित्रों, मैं आपसे यही आग्रह करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि कृपया धर्म पूर्वक जीवन यापन करें, धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति करें, और उस प्राप्त किए गए अर्थ से धर्म पूर्वक आप इच्छाओं की पूर्ति करें, और धर्म पूर्वक ही आप हर कामना की पूर्ति करते हुए मोक्ष को प्राप्त होंगे। मोक्ष को प्राप्त करने का अर्थ है मुझे अक्ष में प्राप्त करना, अर्थात स्वयं एक परमात्मा में लीन हो जाना। क्योंकि जब तक आप अपने मन के वशीभूत हैं और अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, आप उस एक परमात्मा जो कि परम शुद्ध हैं उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते। तो उन परम शुद्ध के आप परम शुद्ध अंश हैं, तो क्यों इस प्रकृति में आकर इन प्रकृति के अवगुणों को धारण करके आप स्वयं को नष्ट हो रहे हैं और दूसरों को भी नष्ट कर रहे हैं? तो कृपया करके मोह से बाहर निकलिए और वह एक प्राचीन ज्ञान ओम अक्षर का जप और शिवलिंग का ध्यान अपनाकर
अपनी सोई हुई चेतना को जागृत करके और उस एक परमात्मा के दर्शन करके आप मुग्ध हो जाइए, मोक्ष को प्राप्त कीजिए। कामनाओं का कभी अंत नहीं होने वाला। भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है कि हे अर्जुन, मेरी माया बड़ी दुस्तर है, इसे पार करना आसान नहीं है, बहुत कठिन है, लेकिन हम उन्हीं भगवान की सहायता से, उन्हीं की रची हुई इस माया में सरलता से पार कर और उन एक को ही प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए भक्ति का उपदेश दिया गया है। भक्ति का मार्ग बहुत सरल है। सहज भक्ति कीजिए। सहज भक्ति में किसी भी बुद्धि की लगाने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी तरह की बुद्धि कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, नहीं। सिर्फ आपको अपनी इष्ट का स्मरण करना है और उनका दिन रात निरंतर ध्यान करते हुए, ओम अक्षर का जप करते हुए आप उन्हीं को ही प्राप्त होंगे। इसके बहुत से उदाहरण मैं आपको दे सकती हूँ। मीराबाई, गुरु नानक जिन्होंने प्रभु का गुणगान किया, तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीर, रैदास जी, ये सब जाति में बंधे हुए लोग नहीं हैं, ये परम ज्ञानी हैं। जाति इन सब में बंधने वाले और इन सबको महत्व देने वाले मुझे अज्ञानी ही प्रतीत होते हैं, क्योंकि ये अज्ञानी ही हैं। आप विश्वास कीजिए, जिन्हें स्वयं का ज्ञान नहीं होता वह मिट्टी के विभिन्न गुणों में, अवगुणों में फंसा हुआ रह जाता है, और जो स्वयं का ज्ञान कर लेता है, उन एक परमात्मा का ज्ञान कर लेता है, वह जाति व्यवहार से बहुत ऊपर उठ जाता है, अर्थात उच्च स्तर की बुद्धि को प्राप्त कर लेता है, उच्च स्तर के मन को बहुत ही सरलता से प्राप्त कर लेता है। वह जान जाता है कि यह सब खेल तो प्रकृति में हो रहा है, खेलने वाली प्रकृति है, इसमें मैं करता नहीं हूँ। वह ये जान जाता है और इस प्रकार वह शांति को प्राप्त होता है। तो मित्रों, मेरा आपसे निवेदन है, अगर इस वीडियो में मैंने कोई भी गलत वाक्य या गलत शब्दों का उपयोग किया हो तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन अपनी उस प्राचीन विधि को स्मरण कीजिए, याद कीजिए और ओम अक्षर का जप और शिवलिंग का ध्यान निरंतर अभ्यास कीजिए और स्वयं को जानिए। जब तक आप स्वयं को नहीं जानेंगे तब तक शांति को प्राप्त नहीं करेंगे। मैं आगे आपसे यह भी निवेदन करती हूँ कि अगर आप संतुष्ट हैं मेरी इस वार्ता से तो इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप समझ रहे हैं तो इसे औरों को भी समझाइए। और इस भाग दौड़ भरी दुनिया में जिसका कोई लाभ नहीं, जिससे कुछ भी प्राप्त नहीं होना है, भीतर कोई शांति नहीं मिलेगी, उससे दूर होकर हम स्वयं को जानकर स्वयं में लीन हो जाएं और परम शांति को प्राप्त करें। धन्यवाद।